hi everyone. This is Saurabh Misra and I welcome you all to the Setup Knowledge. Today we are going to discuss Golding's Lord of the Flies. Golding's full name is William Herald Goldings. तो मैं सौरभ मिश्रा आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट और प्लस जितने भी क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन इससे बनेंगे, 70-80 क्वेश्चन उनको हम कवर करेंगे। फैक्ट 2 से 3 मिनट बताते हैं, उसको आप आराम से सुना करिए, क्योंकि जब वो सुन लेंगे तो आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें फैक्ट हम बताते हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। तो इनका पूरा नाम क्या है? विलियम गेराल्ड गोल्डिंग। गेराल्ड का स्पेलिंग GERALD और बाकी विलियम गोल्डिंग लिखा ही है, समझ जाइए। और इनका बर्थ कब हुआ था? 19 सितंबर को बर्थ हुआ था। 19 सितंबर को बर्थ हुआ था। 19 सितंबर 1911, ठीक है। और डेथ कब हुआ था? 19 जून 1993 को डेथ हुआ था। और बर्थ कहाँ हुआ था? UK में। और डेथ कहाँ हुआ था? तो वहीं पे टुलिमार हाउस में। फादर का नाम क्या है? एलेक गोल्डिंग है। मदर का नाम क्या है? मिल्ड्रेड गोल्डिंग है। स्पाउस का नाम एन ब्रुकफील्ड है। और इन्हें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ मिला था 1983 में, और 1980 में इन्हें बुकर प्राइज़ मिला है। किस लिए मिला है? राइट्स ऑफ पैसेज के लिए। तो इनके वर्क बहुत ढेर सारे हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954 का वर्क है। बाकी इनका वर्क है द इनहेरिटोर्स है, और पिंचर मार्टिन है, फ्री फॉल है, द स्पायर है, द पिरामिड है, द स्कॉर्पियन गार्ड है, द डार्कनेस विजिबल है, द पेपरमैन है, टू द इंड्स एंड द अर्थ है, ट्रिलोगी है, ट्राइट्स ऑफ पैसेज है जिसपे इन्हें वो मिला है बुकर प्राइज, क्लोज क्वार्टर्स है, फायर डाउन वेलो है, द डबल टंग है, और पोस्तुमो क्या है? द ब्रास बटर फ्लाई है, ड्रामा है। इतनी रचनाएं हैं इनकी, वर्क हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज ए 1954 नोवेल बाय नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर विलियम गेराल्ड गोल्डिंग। गेराल्ड आना ही लिखा है, मैं पूरा नाम बता दे रहा। नोबेल प्राइज कब मिला? 1983 को। द बुक फोकसेज ऑन ए ग्रुप ऑफ ब्रिटिश बॉयज स्टैंडर्ड ऑन ए अनइनहेबिटेड आइलैंड एंड देयर डाइजेस्टर्स अटेम्प्ट टू गवर्न देमसेल्फ। कई आइलैंड में फंस जाते हैं, उन्हीं से है गवर्न के लिए। बाकी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। ये एलेगोरिकल नोवेल है, ठीक है। तो ये जो नोवेल है ये ये पैरोडी है। किसका पैरोडी है? RM वैलेंटाइन का। RM BALLANTYNE क्या है? TYNE। इनका एक पैरोडी है। क्या नाम है? द कोरल आइलैंड ए टेल ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं बिना देर किए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कवर करना है, टाइम कम है, तो इस वजह से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्होच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट टू मेंटेन द फर्स्ट सिग्नल फायर? तो ये द हंटर्स। व्हाट पावर डज जैक एस्क्राइब टू द बीस्ट आफ्टर साइमन्स मर्डर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इमोर्टलिटी एंड द पावर टू चेंज शेप। 3 नंबर देख लेते हैं। हाउ डज द फर्स्ट बॉय डिसअपियर? कैसे गायब हो जाता है? ही बर्न्स टू डेथ। हु इज द फर्स्ट बॉय टू डिसअपियर? तो ये कौन था? मतलब ए लिटलन, ठीक है। 5 देख लेते हैं। वेयर डज द बीस्ट गो ड्यूरिंग द डे अकॉर्डिंग वन लिटलन? तो इनटू द ओशन। 6 नंबर देख लेते हैं। हु सीज द डेड पैराशूटिस्ट फर्स्ट? तो किसने देखा? सैम एंड एरिक ने। यहाँ पर क्षत्रिय सैनिक की बात कर रहा है, ठीक है। विच कैरेक्टर स्पीक्स टू द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? तो ये कौन है? साइमन। 8 नंबर देख लेते हैं। व्हाट लेट्स द नेवी शिप टू द आइलैंड? तो ऑप्शन सी हो जाएगा द फायर इन द जंगल। 9 नंबर देख लेते हैं। होम डज जैक स्ट्राइक शॉर्टली आफ्टर हिज फर्स्ट किल? तो पिगी को। 10 नंबर देख लेते हैं। व्हेन पिगी इज किल्ड व्हाट इज डिस्ट्रॉयड? तो ऑप्शन बी हो जाएगा द कॉन्च सेल। 70-80 क्वेश्चन इसमें कराएंगे इस चैप्टर से। व्हाट इज राल्फ फर्स्ट एक्ट अपॉन बीइंग इलेक्टेड लीडर? तो क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, नेमिंग जैक एंड द लीडर ऑफ द हंटर्स। 12 नंबर देख लेते हैं। व्हाट ऑब्जेक्ट डज राल्फ क्लच व्हेन ही टॉक्स अबाउट साइमन्स मर्डर? तो द कॉन्च सेल। 30 नंबर देख लेते हैं। हु इज द ओनली बॉय टू किल समवन ऑन द आइलैंड बाय हिमसेल्फ? तो ये कौन था? ये रूजर था। ये कहानी है जो बच्चे फंस जाते हैं वहाँ पे आपस में, ये
यहूदी एक देवता का भी कहानी है, बीस्ट का भी, राक्षस का। व्हाट डज जैक सजेस्ट द बॉयज यूज एज द पिग इन दियर डांस लाइक रिनेक्टमेंट ऑफ द हंट? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए लिटलन। तो 15 देख लेते हैं। 15 क्या है? विच बॉय ट्रीट्स द लिटलन्स विद द मोस्ट काइंडनेस? ये कौन था? साइमन। 16 देख लेते हैं। विच बॉय वुड रेदर हंट दैन बिल्ड हट्स? तो क्या हो जाएगा? जैक। 17 देख लेते हैं। 17 क्या है? वेर इज जैक्स ट्राइब हेडक्वार्टर्स? तो एट द कास्टल रॉक पे था। What tool or tools do the boys use to make fire? तो पिगीज ग्लासेस। किसका? पिगीज ग्लासेस का यूज करते थे। 19 देख लेते हैं। 19 क्या है? What is the boys होम कंट्री? इंग्लैंड। 20 देख लेते हैं। Who kills पिगी? तो रोजर ने मारा था। What surrounds Simon's body as it floats into the sea? तो ग्लोविंग फिश। चलिए 22 नंबर देखते हैं। बहुत कम टाइम में पूरे सिलेबस को, आपके नोवेल को, फिक्शन को ख़त्म कर देंगे। हु नोक्स द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज टू द ग्राउंड? तो राल्फ हो जाएगा। 23 देख लेते हैं। तो ऑन व्हाट ऑब्स्ट्रक्शन डज द डेड पैराशूटिस्ट बिकम टैंगल्ड? तो जैक रॉक्स हो जाएगा। 24 देख लेते हैं। हु टेल्स जैक वेयर राल्फ इज हाइडिंग इन चैप्टर 12? तो सैम एंड एरिक। 25 देख लेते हैं। विच बॉय डज नॉट डांस एट जैक्स फर्स्ट फीस्ट? तो साइमन। ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 देख लेते हैं। राल्फ बेस्ट रिप्रेजेंट्स विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर? तो मोरल चॉइस हो जाएगा, मोरल चॉइस। 27 देख लेते हैं। विच इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री डज नॉट हैव ए डायरेक्ट पैरेलल इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, द मूव अवे फ्रॉम हंटर गैदर सोसाइटीज। देखिए मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके टाइम को बचाना है। जितना कम टाइम में आप रिवीजन कर पाएँ उतना बेस्ट है। ये नहीं कि 2-2 3-3 घंटे देखते रहिए 30 क्वेश्चन के लिए, तो मुझे सबसे बकवास वही लगता है। 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन मैं देखिएगा 20 मिनट के अंदर कवर करूँगा इसको। कोशिश यही है, 70 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट सैटानिक सिंबल? तो ये कौन है? द पिग्स हेड। 29 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैज द स्ट्रांगेस्ट रिलीजियस सेंसिबिलिटी? ये साइमन है। तो द कॉन्च सेल कैन सिम्बलाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट? तो क्या है? ऑथोरिटेरियनिज्म। बाकी अथॉरिटी, ऑर्डर, डेमोक्रेसी सब इसमें दिया है। लेकिन क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सब करेगा सिवाय इसको छोड़ करके, ऑथोरिटेरियनिज्म को छोड़ करके। 31 देख लेते हैं। जैक जोक्स दैट दे कुड एक्चुअली किल ब्लैंक ब्लैंक इन प्लेस ऑफ पिग ड्यूरिंग दियर डांस? तो ए लिटलन। ठीक है। 32 देख लेते हैं। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेशंस ऑन द आइलैंड एक्सेप्ट विच? तो कौन सा? ये भी है, द लगून भी है, कास्टल रॉक भी है, द स्केयर भी, लेकिन वॉल्केनो नहीं है। 33 देख लेते हैं। 33 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट हेल्ड एज ए प्रिजनर बाय जैक एंड हिज हंटर्स? तो पिग्गी। 34 देख लेते हैं। 34 नंबर। राल्फ कंसीडर्स ब्लैंक ब्लैंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द आइलैंड? तो द फायर। 35 देख लेते हैं। हु हेजिटेट्स व्हेन द बॉयज वोट फॉर चीफ अनश्योर वेदर टू सपोर्ट राल्फ? पिगी। 36 देख लेते हैं। हु वरीज दैट द अदर बॉयज थिंक दैट ही इज इनसेन? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमन। 37 नंबर देख लेते हैं। विच कैरेक्टर्स रिपीट द सेइंग सक्स टू योर एस मर? तो ये कौन कहता है? राल्फ कहता है। 38 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक व्हाट वुड बी प्रेफरेबल टू कैप्चर बाय जैक एंड हिज ट्राइब? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्चर बाय द रेड्स। 39 देख लेते हैं। विच कैरेक्टर्स प्रिटेंड्स टू बी ए पिग ड्यूरिंग द चैंट? तो रोजर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज रिफर टू इन द लाइन देयर वाज लाइटनिंग एंड थंडर एंड रेन वी वाज स्कैर्ड? ते साइमन्स मर्डर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 देख लेते हैं। व्हाई डू जैक एंड हिज हंटर्स अटैक राल्फ एंड पिगी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दे वांट टू स्टील पिगीज ग्लासेस। आपने समरी पढ़ा होगा, समरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पिगीज रियल नेम इज एक्चुअली व्हाट? तो इसमें गेराल्ड दिया है, तो गेराल्ड तो उनका राइटर का नाम है, लेज़ाइल तो
परसिवल, नॉन ऑफ द एबव, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। और आपका ये लेफ्टिनेंट ऑफ राल्फ भी था, ठीक है। राल्फ्स फादर इज व्हाट, वो क्या थे, एन ऑफिसर इन द इंग्लिश नेवी। चलिए 44 देखते हैं। 44 क्या है, क्रीपर्स रेफर टू व्हाट, किसे है रेफर, तो वाइन्स को रेफर है। तो सेमनेरिक रेफर्स टू व्हाट आर होम, क्यों रेफर है, किसे है, तो द ट्विंस को। सैमरिक मतलब सैम और एरिक दोनों ट्विन थे, सैम एंड एरिक, ठीक है, उसी को सेमनेरिक कहा गया है, वो ट्विंस को रेफर करते हैं। हु आइडेंटिफाइज द आइलैंड एज ए पार्ट ऑफ ए कोरल रीफ, तो ये राल्फ करता है। 47 देख लेते हैं। द बॉयज आर स्टैंडर्ड, क्या है, स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड वेयर, तो क्या हो जाएगा, द पैसिफिक ओशन। 48 देख लेते हैं। 48 क्या है, जैक एंड हिज हंटर्स आर एक्चुअली व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप, ते क्या थे, ये क्वायर थे या क्वायर कहते हैं, ठीक है, दोनों पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करने से, पेपर देने से मतलब है। MCQ आएगा। पिगी सफर्स फ्रॉम व्हाट, तो अस्थमा था, क्या था, अस्थमा था। 50 देख लेते हैं। राल्फ यूजेस व्हाट टू शमन द अदर बॉयज, तो ए कॉन्च सेल। 51 देख लेते हैं। हु कैन बी कंपेयर्ड एंड इक्वेटेड विथ ए विलेन इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो जैक। 52 देख लेते हैं। सैम एंड एरिक वेयर ट्विंस, दे वेयर कॉल्ड, सैम ने एरिक कहा जाता था। 53 देख लेते हैं। राल्फ्स फादर वाजे, वो क्या थे, कमांडर थे। 54 देख लेते हैं। हु वॉज सिलेक्टेड एज द लीडर ऑफ स्कूल बॉयज इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, तो जैक था, वो कौन था, जैक था। 55 देख लेते हैं। हु मीट्स द नवल ऑफिसर इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो राल्फ। चलिए 56 देख लेते हैं। इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज द सोर्स वॉज फुल ऑफ पाम ट्रीज। 57 देख लेते हैं। इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सैम एंड एरिक आर ऑन फायर ड्यूटी। 58 देख लेते हैं। होम हैज टू हाइड अंडर ए डेंस थिकेट फॉर ए लॉन्ग फाइन इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो राल्फ हो जाएगा। 59 देख लेते हैं। तो हाउ डिड द बॉयज मैनेज टू लाइट द फाइन इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ पिग्स ग्लासेस, पिग्गीज ग्लासेस, पिग्गी के ग्लास का है। द चीप, हाँ, पिग्गी ऑलवेज यूज टू ग्लासेस, ग्लास पहनता था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। द चीफ कैरेक्टर इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो जैक हो जाएगा। राल्फ इज जस्ट ओवर ब्लैंक ब्लैंक, तो 12 ईयर्स ओल्ड, कितना था, 12 साल का। 62 देख लेते हैं। हु सेज दिस इज आवर आइलैंड, इट इज गुड आइलैंड इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, राल्फ कहता है। 63 देख लेते हैं। हु इज द लवर ऑफ सोलिट्यूड इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, साइमन। 64 देख लेते हैं। हु सेज वी मे स्टे हियर टिल वी डाई इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो ये पिग्गी कहता है। 65 देख लेते हैं। हु वॉज चूजन एज द लीडर ऑफ द बॉयज इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो ये राल्फ था। 66 देख लेते हैं। वी सीज फर्स्ट ऑफ ऑल द डेड पैराशूटिस्ट इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, सैम एंड एरिक। 67 देख लेते हैं। इन द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज द बॉयज बिलोंग टू द कंट्री, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। 68 देख लेते हैं। बाई होम इज पिगी किल्ड इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो रोजर। 69 देख लेते हैं। व्हाट या हु इज जूल्स वेर्न, ये कौन था, गोल्डिंग्स फेवरेट ऑथर। हु सेड द वार वॉज अनलाइक एनी अदर फाट इन यूरोप, गोल्डिंग। 71 देख लेते हैं। गोल्डिंग्स फर्स्ट 3 novels वेयर वेरी मच लाइक novels ही हैड read एंड कॉल्ड देम, तो ए रबिश इमिटेशंस। 72 देख लेते हैं। गोल्डिंग स्टॉप टीचिंग फॉर व्हाट, तो टू राइट फुल टाइम, लिखने के लिए उसने टीचिंग छोड़ दिया था। हु हैड सिलेक्टेड ए लीडर फॉर हिज ऑनेस्टी एंड इंटेलेक्चुअलिटी इन लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, तो राल्फ। 74 देख लेते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आर टेकन फ्रॉम, कोरल आइलैंड, मैंने बताया, कोरल आइलैंड बताया था ना आपको कि कोरल आइलैंड से लिया गया है, RM वैलेंटाइन के। 75 देख लेते हैं। विच टर्म इज यूज्ड इन लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, तो आयरनी यूज किया गया है।
76 देख लें। इन द क्लासिफाइड ट्रेडिशंस द नोवेल इज एन या एन क्या है, रोमांस है, रोमांस। 77 देखते हैं। विच एटमॉस्फेयर इज टेकन इन द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एज वेल एज कोरल आइलैंड, तो क्या है, इटलिक है। 78 देख लेते हैं। द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एंड्स विथ है, तो शॉबिंग सीन के साथ एंड होता है। 79 देख लेते हैं। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो कौन है, राल्फ है। 80 देख लेते हैं। हु इज ए चीफ हेंचमैन ऑफ जैक इन द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो कौन है, रोजर है। 81 देख लेते हैं। हु इज ए टैसिट्यूड साइलेंट एंड सैडिस्टिक बॉय इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये कौन है, रोजर है। 82 देख लेते हैं। हु इज ए लवर ऑफ लोनलीनेस एंड सब्जेक्ट टू फेंटिंग फिट्स इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये कौन है, साइमन है। हु इज ए फिगर ऑफ पैथेटिक एंड फन इन द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये कौन है, पिगी है। 84 देख लेते हैं। द स्टाइल ऑफ द राइटिंग दिस नोवेल इज पोएटिक, तो देख इसी के साथ ये नोवेल समाप्त हुआ। 16 मिनट 17 सेकेंड लगे। इसमें मैंने 84 क्वेश्चंस प्लस फैक्ट को पूरे अच्छे से आपका रिवीजन करा दिया। अब लोग इसी का 2-2 3-3 घंटे का एक वीडियो बनाते हैं एक चैप्टर का, इतने लंबे कोर्स चलाते हैं। तो आपको पता है कि आप अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करिए। हमें क्या पढ़ना है से ज़्यादा ज़रूरी, क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने को तो आजकल टेलीग्राम यूट्यूब पे बहुत दुनिया भर का कंटेंट पड़ा है, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला है। हमें व्हाट टू रीड से ज़्यादा ज़रूरी है व्हाट नॉट टू रीड। तो अपना सिलेक्शन आप सोच समझ के करिए। एक कपड़ा खरीदने जाते हैं तो पूरी दुकान खंगाल लेते हैं, तो ये आपके कैरियर का सवाल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक को प्रेफर करिए, हम यही कहेंगे, क्योंकि बुक ही वो चीज़ें हैं जो आपको सफलता दिला सकती हैं। बाकी रिवीजन के लिए आप हमसे या किससे जिससे भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, कमेंट कर देना चाहिए। आपका कमेंट, लाइक, शेयर हमें इंस्पिरेशन का काम करता है, हमारे लिए इंस्पिरेशन होता है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और रियलिटी ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर मैंने कंप्लीट कर दिया है, बस यही नोवेल बचा हुआ है। नोवेल कंप्लीट हो जाएगा तो सब कंप्लीट हो जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कम टाइम में किया, 3-3 घंटे में पूरे के पूरे। स्पीड तो हमारा आप देख रहे हैं, 20 मिनट में कहा था 70 क्वेश्चन, यहाँ 84 क्वेश्चन हो गए और अभी 17 मिनट हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी दे सकते हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, परीक्षा संबंधित अपडेट भी वहाँ मिल जाता है। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल, अगर व्हाट्सअप यूजर हैं तो व्हाट्सअप चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हर परीक्षा का छोटी बड़ी जितनी भी अपडेट होती हैं सब मिल जाती हैं। साथ ही करंट अफेयर क्विज सब कुछ मिल जाता है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही छोटा रहेगा, बाद में कंपाइलेशन कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, आई लव यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू।